गाइस हमारे दिन की शुरुआत हो रही है हमारे नाश्ते से। इनायत के लिए अंडा ब्रेड और हमारे लिए चिकन पराठा। चिकन पराठा है ऐसे क्योंकि बाजी ने हमें दिया था रात चिकन पैक करके, वो बनाने जा रही थी पराठे, तो इनायत के लिए उन्होंने पैक करके दे दिया था। और ये हमने बनाया है चिकन पराठा। मैं खाऊंगा। और ये हमारी चाय। खाएगा? चल खा ले। तो ये हमारा आज का नाश्ता और हमारे घर का नाश्ता। तो फिलहाल पहले नाश्ता करते हैं। आ जाओ गाइस, चाय पी लो, चिकन पराठा खा लो, है ना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल माय यूट्यूब फैमिली। और देखो हम हो गए हैं सारे काम से फारिग। घर में इतनी धूल जमा हुई हुई थी कि बहुत ज़्यादा गंदगी, सफाई करने में मुझे तकरीबन सुबह से ये वक्त हो गया, दोपहर के 3 बज गए हैं। साफ़ सफाई हो चुकी है फ़िलहाल। अब जो है मैं नहा धो के हो गई हूँ फ्रेश। इनायत को भी मैंने नहा, वो गई है बाहर, अंडा ब्रेड खाना है उसको, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ अंडा ब्रेड। ये देखो मैंने अंडे निकाल लिए हैं फ्रिज से। और ये मेरे हस्बैंड भी होकर गए हैं शाम के लिए दाल, उन्हें ये वाली दाल खानी है। तो ये दाल मखनी कैसे बनती है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने आज तक बनाई नहीं है, तो मुझे पता भी नहीं है। फ़िलहाल उन्हें पता है, तो वो भिगो करके गए हैं दाल, और वो ये बोल रहे थे क्या करके वो मुझे बताएंगे कैसे बनेगी, तो मैं बना कर दे दूँगी उन्हें। फ़िलहाल अभी मैं इनायत के लिए अंडा ब्रेड बना रही हूँ। और गाइस हमारे गेहूँ देखो, ये राशन से जो मिले हैं, मैं सोच रही थी धोने की, मगर यहाँ पर देखो धूप से इतनी देर आती है। गर्मियों में आती है धूप यहाँ पर, मगर इतनी नहीं आती कि गेहूँ सूख जाएं। गेहूँ तो नहीं सूख सकते, इतनी धूप नहीं आती। तो फ़िलहाल मैं जो हूँ ये गेहूँ धोकर नहीं डालूँगी, वैसे साफ़ हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो थोड़ी से, मतलब इतने गंदे नहीं है मिट्टी वाले। तो गाइस गेहूँ वैसे साफ़ हैं, मतलब मिट्टी नहीं है इनके अंदर, जो ज़्यादा मिट्टी काले और बुरे गंदे गेहूँ होते हैं ना, वो नहीं है, क्लीन एंड क्लियर है। तो मैं सोच रही हूँ इन्हें जो है ऐसे साफ़ करके जो है इन्हें मैं फटकना तो मुझे आते नहीं है वैसे, मगर मैं कोशिश करूँगी ऐसे फटक के मैं इन्हें थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी सूती कपड़े से, और फिर उसके बाद जो है इन्हें पिसवा लूँगी। काफ़ी सारे गेहूँ हैं, काफ़ी सारा आटा मिलेगा, कम से कम 22 किलो। तो ये हमारा राशन काफ़ी टाइम से आया नहीं था, जब से हमने बनवाया था, जब से सिर्फ एक ही बार हमने मंगाया था, तो अब जा कर के मंगाया है हमने, क्योंकि फिर बंद हो जाता है अगर नहीं मंगाओ तो। वैसे भी राशन बहुत सारे कामों में यूज़ होता है। 5 रुपये हैं, ले लो। हाँ जाओ, सॉस का पैकेट भी लेकर आओ, एक ले लो, जितने भी दें वो उतने के। और अभी तो फ़िलहाल मैं इनायत को अंडा ब्रेड बना कर दे रही हूँ। हो सकता है मेरे हस्बैंड जल्दी आ जाएं काम से, क्योंकि इतना काम नहीं है। वो बोल रहे थे कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, और मैंने अपनी सिस्टर से भी बात की थी, तो मैंने उससे बोला है कि वो आ जाए यहाँ पर, 2-3 दिन यहाँ पर रह जाएगी, 2-3 दिन वहाँ पर रह जाएगी, ऐसा करके टाइम कट जाएगा, क्योंकि वहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। पीछे से भी उसका घर तपता है, और आगे से भी, मतलब कि इतनी गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, इतनी यहाँ पर महसूस नहीं हो रही है हमारे घर में जितनी वहाँ होती है। और धूप उसके आंगन में सुबह से लेकर शाम तक रहती है, तकरीबन 5 बजे, और सुबह ही 6-6:30 बजे, पौने 7 बजे धूप आ जाती है, और उसके बाद पूरे दिन रहती है 4-5 बजे तक। तो वहाँ बहुत गर्मी हो रही है, बच्चे भी बुरे हो गए वहाँ पे गर्मी की वजह से। तो मैंने उससे बोला है कि 2-3 दिन यहाँ पर रह लिया कर, 2-3 दिन वहाँ रह लिया कर, ऐसे टाइम कट जाएगा। जो 1-1.5 महीना जो भी है, उसके हस्बैंड आ जाएंगे, फिर उसके हस्बैंड आएंगे तो हम कहीं जाएंगे भी। अभी हम कहीं भी नहीं गए, बच्चों को भी घुमाने के लिए मैं सोच रही थी कहीं लेकर जाए, मैंने उससे बोला था। तो अभी वो आ जाए तो फिर उसके बाद हम जाएंगे कलियर, और कलियर के बाद देखते हैं फिर कहाँ जाना होता है, क्योंकि बच्चे फिर 1-1.5 साल बाद ही आएंगे। और फिर आपके तो वो आने के लिए मना ही कर रही, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा परेशानी हो। वैसे भी गर्मियों में छुट्टियाँ होती है बच्चों की, जाड़ों में बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो देखते हैं कहाँ जाएंगे, उसके हस्बैंड को आने में भी टाइम है। तो मैं बना लेती हूँ अभी अंडा ब्रेड। इस बन गया है इन्ना का अंडा ब्रेड। सुबह भी अंडा ब्रेड खाया और अब भी अंडा ब्रेड। ये देखो सॉस के साथ कितनी रेड लग रही है ना फ़ोन के अंदर। और ये मैंने बनाया अपने लिए मीठा अंडा, और ये ब्रेड के साथ चीनी डालकर, तो मैं ये खाने लगी हूँ। और इनायत खा रही है अंडा ब्रेड। कैसा लग रहा है बेटा? टेस्टी मम्मी ने बनाया ना, है ना? यही खा के जी रहा हो बस, खाली खाना तो खाना नहीं है। तो फिलहाल मैं भी यही खा रही हूँ। मैंने रोटियाँ नहीं बनाई, वैसे सब्ज़ी रखी हुई थी, मगर अभी मुझे भूख लगी है तो मैंने भी यही खाना है। बेकरी और ना कोर्स लेना है, स्कूल का कोर्स है ना,
स्कूल जाना कल को? चलो फिर बेकरी और स्कूल का कोर्स में। ये रहा इनायत का स्कूल बेलजूड़ी में, और ये है देखो कोर्स की दुकान जहाँ से हम कोर्स लेने के लिए आए हैं इनायत का। तो वो है सामने स्कूल टचवुड, टचवुड स्कूल। तो फिलहाल इतनी दूर आना पड़ेगा इनायत को। हैप्पी? चलो तो यहाँ से हम लेना है कोर्स। तो अभी देखते हैं, मेरे हस्बैंड गए स्कूल। चेक करो यहाँ पे हवा, यहाँ आके थोड़ी ठंडी लग रही है हवा, मगर हमारे घर में तो सिर्फ धूल मिट्टी के अलावा कुछ नहीं आ रहा। यहाँ देखो कितनी प्यारी लग रही है, पौधे कैसे उड़ रहा है। ये नाला है इतना बड़ा, यहाँ से भी देखो, इसे चेक करो नाला कितना चौड़ा है। कोर्स हमने ले लिया है, वापस जा रहे हैं हम। और अभी हमने कॉपी नहीं ली है इनायत के स्कूल की, खाली कोर्स लिया है, मतलब बुक्स वगैरह ले लिए हैं, नोटबुक नहीं लिए हैं अभी। तो बुक्स और बैग जो है साथ में मिला है, डायरी ले ली है, और जो टोटल खर्चा है 2250 रुपये का सारा। बुक्स और डायरी और बैग उनकी तरफ से फ्री है। बैग का कलर बैड बिल्कुल बेकार कलर है, मगर फिलहाल ले लिया है हमने। और अभी हम जा रहे हैं नोटबुक लेने के लिए इनायत की। मुझे दुकान पता है। अच्छा, हरियाली चेक करो कितनी अच्छी हवा चल रही है। और नदी का पानी बिल्कुल सूख चुका है, कुछ भी नहीं है नदी में, बहुत सूखा हुआ पानी है। और गेहूँ कट गए सारे, येलो येलो हो रहा सब कुछ है ना, गोल्डन गोल्डन। पहुँच गए विशाल बेकरी, इनायत पहुँच गई विशाल बेकरी। ये मिस कर रही थी गाँव में रह के इनायत, है ना, गाँव में रह के मिस कर रहे थे ना। ये तो खाया था हमने उस दिन। क्या खाया था? ये नहीं खाया था। अरे जिसको पर वो हकीक क्या बोला? इसको देखने में मुझे बहुत पानी आता है। उनमें कॉन्फिडेंस नोट करनी है। इन्नू देखो डोनट खा रहा है अपना। ऐसे कौन खाता है इतना गंदा तरीके से, पूरा फेस पूरा अच्छा लगता है। सारे दांत ब्राउन ब्राउन हो गए। हाँ सारे दांत ब्राउन ब्राउन हो गए। इनायत के पापा बनाने जा रहे हैं दाल, दाल मखनी का शौक चढ़ा है तो बनाने जा रहे हैं दाल। इधर इनायत खा रहा है डोनट डोनट। इतना गंदा मुंह लग रहा है राक्षसों वाला। उधर नहीं, हाथ नहीं, कपड़ों पे नहीं, कपड़ों पे नहीं। खा लो चलो। मैंने अपने केक रख दिए हैं फ्रीज के अंदर, और कोर्स भी आ गया है इनायत का, देखो वहाँ पर रखा है, मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। पहले मैं अपना व्लॉग एडिट करके डाल देती हूँ। से देखो हम क्या लेकर आए हैं, हार्ट शेप में, मतलब ये मिनी वाले फैन है, इन्हें पफ बोलते हैं। तो कितने प्यारे लग रहे हैं, हार्ट की शेप बनी है, बटरफ्लाई शेप है इसकी, हार्ट की नहीं है, बटरफ्लाई शेप है बिल्कुल। देखो कितनी प्यारी हुई है। मेरे हस्बैंड ने बनाई है चाय, ये बहुत अच्छा लगा। इन्हें कोर्स रख दो बेटे, अभी इसका कुछ नहीं होना ना, जो भी होना रात को होना, तो हम वहाँ पर रखा, बुक्स खराब हो जानी सारी। चाय पी लो, आ जाओ। देखो गाइस तो हम पी रहे हैं चाय, शाम की चाय, आदत लग गई हमें भी शाम की चाय की। फिलहाल हम चाय पी रहे हैं, आ जाओ गाइस शाम की चाय पी लो। इनायत तो पिएगी नहीं, देखो हल्की सी शुगर भी लगी हुई है इस पर, शुगर ये हल्के से मतलब मीठे भी है, स्वीट और थोड़े नमकीन भी। और ये विशाल बेकरी में मिलते हैं। विशाल बेकरी में माशाल्लाह से इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, एक नई डिज़ाइन के तो फ़ैन, नए डिज़ाइन के पापे, ब्रेड, इतने अच्छी चीज़ें मिलती हैं बहुत ज़्यादा। पता नहीं कैसे बनाते हैं वो इतना यूनिक सामान खाने का, कि इंसान ना लेता हुआ तो भी ले ले। तो बस पी लेते हैं अपनी चाय। इस रात का टाइम हो गया है देखो, और इनायत देख रही है कार्टून, इनायत का कार्टून चल रहा है टीवी में। और ये कैसे लेटा है बदतमीज़ बच्चा, जाओ ऑन कर लो। तो ये कार्टून में लगी हुई है। उधर मेरे हस्बैंड बना रहे हैं दाल मखनी, मैं दिखाती हूँ आपको। ये तैयार हो गई दाल मखनी, उड़द लग रहा है ये तो हो गया अभी। अच्छा रंग चेंज हो जाएगा ना इसका। ओहो, लाओ नमक चेक कराओ, सही है। तो दाल मखनी बन के हो गई है रेडी। और मैं बना लेती हूँ रोटी। हाँ मतलब अभी क्रीम ही डलेगी ना, बाकी तो रेडी हो गई।
क्रीम डाल दो। तो गाइस इस पर डल गई अब क्रीम। बात को लगेगी थोड़ी सी लास्ट। सारी डाल दो, सारी इस पे जितनी भी है डब्बे के अंदर। थोड़ी डाल, रौनक करने के लिए। अच्छा, मतलब ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। वाह, चलो अब मैं रोटी बना लूँ। सब बना लो आप, ना कुकर धो लूँ मैं इतने। तो गाइस हमारे बचपन में आती थी मच्छर मारने की मशीन। अब फिर नालियों में छिड़क रहा है। बच्चों का हाथ चुम देखो, बच्चे कितने लगे पड़े। ये हमारे के मेंबर डाल दे सारा, हवा घर में आ गया। मच्छर भाग देंगे इससे। मच्छर आओ बच्चों। बन गई हमारी दाल मखनी, रेडी हो चुकी है। और ये ऊपर पड़ी हुई है इसमें क्रीम। और ये टेस्टी है, वैसे मैंने टेस्ट किया है इसका, अच्छा टेस्ट है इसका। और ये बनाई है मेरे हस्बैंड ने दाल मखनी। तो फिलहाल ये रेडी हो गई है। अब मैं डालूँगी रोटियाँ, इसके बाद हम खाना खाएँगे। पहले मैं रोटी बना लेती हूँ। तवा मैंने रख दिया है, गैस अभी ऑन नहीं किया है। फ़िलहाल मैं आटा निकाल लेती हूँ जो मैंने सुबह गूंदा था। तो अब मैं बना लूँगी पहले रोटी। इस खाना बन के हो गया हमारा रेडी। देखो रोटी पर लगा लिया है हमने मक्खन। ये देखो, ढाबे पे तो वैसे ही भट्टी वाली रोटी मिलती है, मगर भट्टी तो है नहीं हमारे घर में। फिलहाल हमने ऐसे ही बना ली है। देखो दाल हमारी देखने में टेस्टी लग रही है। अचार, खीरे, खाकर तो देखो बेटे, खाकर देखो, पहले खाकर देखो सही से। अच्छी हो रही बेटे, टेस्टी हो रही। मैं लाल आ जाओ। जो बच्चा खाना खाता है ना उसकी बॉडी बनती है, बॉडी। हाँ बॉडी बनती। जो बच्चा खाना खाता, आयत पता 3 रोटी खाती है आयत। हाँ, जो बच्चा रोटी नहीं खाता ना वो वीक होता है, वीक। खाने से हम हो गए फारिग। मैंने सारा सामान समेट के रख दिया है। देखो किचन में नीट एंड क्लीन करके लाइट ऑफ कर दी है मैंने। और इनायत गई है बाहर। और मेरे बाल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा रूखे, तो मैं अपने हस्बैंड से कराने वाली हूँ ऑयलिंग अपने सर में, क्योंकि मेरे बाल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा रूखे। दो जगह का पानी लग रहा है तो बाल जो है बेकार हो रहे हैं। देखो सारे 2 मुँह बाल हो गए हैं। तो मैं अब कराऊंगी सरसों के तेल से ऑयलिंग। पटली रख दो। ये रहा तेल। और इधर चल रहा है मैच। पटली नहीं है, ऐसे ही नीचे बैठ जाऊँगी, लगा दो। तो मैं ऑयलिंग करा लेती हूँ अपने सर में। और इनायत के सर में भी करनी है। इनायत के सर के बाल भी बहुत रूखे हो रहे हैं, क्योंकि अभी इस टाइम हमें 2 जगह का पानी यूज़ करना पड़ रहा है, हमारे गांव का और यहाँ का 2 जगह का। तो इसलिए बाल ना थोड़े से ख़राब हो रखे हैं पानी की वजह से। पानी चेंज हो रहा है बार बार। तो अभी ऑयलिंग करा के मैं रात को सोऊंगी, सुबह सर वॉश कर दूँगी तो उससे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे बाल। थोड़े हार्ड हो रहे हैं देखो। और मेरे देखो पैचेस कितना हो रहे हैं, बाल ना थोड़े से वीक हो रहे हैं और मांगे भी खाली हो रही हैं। और इनायत के भी हो रहे हैं। तो इनायत को एक बार मैं गंजा कराने की सोच रही हूँ कि एक बार उसके सर के बाल उतरवा दूँ, फिर दोबारा के रखूँगी। अभी कुछ दिनों बाद देखते हैं उसके सर में क्या परेशानी हो रही है। गाइस इनायत सो गई है और मैं अभी जग रही हूँ। रात के बज गए हैं 11:30। और देखो अभी हम दोनों कर रहे थे मशीन की सफाई, क्योंकि हमारी वॉशिंग मशीन चल नहीं रही थी। मतलब मोटर तो चल रही थी मगर उसका जो रिंग था वो घूम ही नहीं रहा था। तो अभी हमने यहाँ पे सफाई की है उसकी। ये देखो इतने सारे कपड़े पड़े हैं जो सुबह वॉश करने हैं। तो ये सारे के सारे अभी मैंने यहीं रख दिए हैं बाहर तख्त पे। और अंदर जो है इनायत सो रही है तो इसलिए लाइट ऑफ कर दी, अंधेरा हो रहा है। तो मुझे बाहर आना पड़ा अपना ब्लॉग एंड करने के लिए। मैं दरवाजे के पास इतनी सारी बाहर की पता नहीं मिट्टी किसी ने, ऐसा लगा जैसे कि बाहर से किसी ने अंदर की तरफ फेंकी हो। तो मैंने उनसे बोला भी था क्या पता हो सकता है किसी बच्चे वगैरह ने फेंक दी हो, क्योंकि इनका तो क्या सोचना। तो फिलहाल धुलाई वगैरह हमने कर दी थी। और मेरे आने से पहले ये सब हुआ था। तो दुनिया इतनी बुरी है देखो, किसी को चैन से सुकून से लोग नहीं रहने देते। लोग जो है जलते हैं, चाहे उनसे मतलब रखो या मत रखो, मगर उन्हें जो है आपके जीने से, आपके चैन से रहने से, आपके उनकी तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, मतलब कि बिल्कुल मतलब वास्ता मत रखो। फिर भी इंसान को कुछ ना कुछ दुख होता है, क्योंकि आजकल जो है बंदे अपने दुख में दुखी नहीं है, दूसरे खुशी में दुखी है।
तो आजकल कुछ लोग इतने ज़्यादा मतलबी हैं, मैं तो ऐसे लोगों को ऐसा समझती हूँ कि बिल्कुल गिरे हुए टाइप के लोग, मतलब बिल्कुल ही बेकार लोग, अपने मतलब के लिए लोगों को यूज़ करते हैं, अपने मतलब के लिए आ जाते हैं, फिर अब मतलब निकल जाते हैं तो फिर ऐसे हो जाते हैं। तो मेरी लाइफ में ज़्यादातर ऐसे ही लोग मिले हैं मुझे, तो ये उनमें से किसी का काम होगा फ़िलहाल, जो भी है। अगर कुछ बुरा सोचते होंगे तो उनके साथ होगा, वैसे तो इन बातों पर यकीन होता भी और नहीं भी होता है, तो बाकी अल्लाह मालिक है। तो गाइस सुबह मैं जाऊंगी अपनी सिस्टर को लेने, 2-4 दिन यहाँ काट लेगी क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और कल का तापमान कुछ ज़्यादा ही बताया, मतलब कुछ ज़्यादा ही गर्मी होगी कल परसों, मालूम नहीं है। तो फिलहाल मैं सुबह जाऊंगी, तो अब मैं जाती हूँ सोने के लिए, क्योंकि सुबह मुझे कपड़े भी वॉश करने हैं और वहाँ जाना भी है। तो मैं जल्दी सोऊंगी तो जल्दी उठूँगी, वैसे भी काफ़ी टाइम होगा, क्योंकि मैं जो अपनी सिस्टर के तकिए के ग्लव्स वगैरह सिल रही थी, अभी मैंने सिल कर रख दिए हैं सारे, खाना खाने के बाद मैं उसी में लग गई थी। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। बस लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।